हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है, लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो फर्स्ट आपको जो एक्सरसाइज मिलता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखने को मिलेगा कि प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। यहाँ पर प्राइवेट लैंड और जो कम्युनिटी लैंड है दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं, दोनों में अंतर आपको बताया गया है। आप इसको बेहतर तरीके से ईजिली आपने बुक का स्टडी किया है या फिर आपने जो इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे जो वीडियोस देखे हैं तो आपको ईजिली जो है आप इसको कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपके जो रेफरेंस के लिए आपको ईजी हो इसके लिए ये वीडियो आपको लिए क्रिएट किया गया है। तो फर्स्ट जो प्राइवेट लैंड्स की बात करें तो ये आपके बिलोंग करते हैं किससे, इंडिविजुअल से। और जो इंडिविजुअल है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको क्या करता है, अपने पर्सनल नीड्स के लिए उसको यूज़ करता है। बट कम्युनिटी लैंड में क्या होता है कि वो जो बिलोंग करता है आपके ग्रुप या फिर जो कम्युनिटी है, जो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम आपके जो अर्बन एरियाज़ में हम जिसे हम म्यूनिसिपैलिटीज़ के रूप में जानते हैं और आपके रूरल एरियाज़ में आप उसको पंचायत के रूप में जानते हैं, तो उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो फूड है, फ्रूट्स है, नट्स है, मेडिकल हर्ब्स जो कम्युनिटी नीड्स के लिए जो कलेक्ट किए जाते हैं, कम्युनिटी रूप में जो कनेक्ट किए जाते हैं वो यहाँ से कम्युनिटी लैंड से कलेक्ट किए जाते हैं। ये आपके जो डिस्टिंग्विश हो गए आपके प्राइवेट लैंड्स और कम्युनिटी लैंड में। सेकंड आपका आता है अरेबल लैंड, फैलो लैंड्स एंड कल्टिवेबल वेस्ट। इन तीनों में आपको डिफरेंस बनाने बहुत ईजी है बेटा। आप इसको जो है अगर बुक स्टडी करेंगे आपके बुक्स में भी ये सब चीज़ अवेलेबल है। आप या फिर आप जैसा आपने बेहतर अंडरस्टैंड किया उसके अकॉर्डिंग टू भी आप इसके आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ उसी टाइप से आपको भी नोट करने हैं। आपको लगता है आप इससे बेहतर टॉपिक्स दे सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं तो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अरेबल लैंड्स जो आपका क्या होता है, सूटेबल होता है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फैलो लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, कल्टीवेटेड होते हैं बट वो जो पर्टिकुलर एक सीज़न है उसमें वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है। देन कल्टीवेबल वेस्ट की हम बात करें तो ऐसे जो एरिया लैंड जो होते हैं जहाँ पर पहले एग्रीकल्चर किया जाता था, जहाँ पर पहले कल्टीवेशन होता था बट जो मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पर अब कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता, यानी अब वो जो ज़मीन है उसको खाली छोड़ दिया गया है, वहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी का काम जो है वो नहीं किया जाता है। ऐसे जो है कल्टीवेबल वेस्ट कहलाते हैं। देन आपके मल्चिंग और जो काउंटर बंडिंग की बात किया गया तो जैसा कि आपने इसके रिलेटेड जो देखा होगा, मल्चिंग में क्या होता है कि जो लैंड है, जो ग्राउंड्स जहाँ पर प्लांटेशन किया गया है उसके आसपास एरिया को पूरे कवर कर दिए जाते हैं। आजकल जो साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर होता है, जो साइंटिफिक आपके जो वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं या फिर अदर जो प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं वो इसी टाइप से किए जाते हैं, या तो उसको पॉलीथीन से या फिर जो घास फूस होते हैं उससे उसको क्या कर देते पूरा कवर कर दिया जाए ताकि वहाँ से मॉइस्चर लॉसेज ना हो और अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो वहाँ से ग्रो ना कर पाए। एरिड एरिया में ज़्यादा इस टाइप के जो एग्रीकल्चर है आपके जो मल्चिंग है वो ज़्यादा किया जाता है। काउंटर बंडिंग की हम बात करें तो ये जो होता है हिली जो साइड्स है, हिली जो हिल एरियाज़ है वहाँ पर जो है क्या कर दिए जाते हैं, एक आपके जो किस स्टोन से बिल्ड बैरियर जो है बिल्ड कर दिया जाता है। इमेजरी लाइंस जो एक जो लेटीट्यूड्स वाले जो इमेजरी लाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू एक क्या बना दिया जाता है, बैरियर बना देते हैं ताकि जो वो उस बैरियर के माध्यम से वाटर कलेक्ट किया जा सके, या फिर जो रैन जो है रैन ऑफ हो जाता था, रैन जो होता था रन ऑफ हो जाता था, उससे क्या होता है सॉइल इरोजन होता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए ये जो काउंटर बंडिंग है वो किया जाता है। ज़्यादातर ये जो है हिली जो स्ट्रेचेस है वहाँ पर इस टाइप के जो किए जाते हैं। देन आपका थर्ड जो क्वेश्चन आता है सरफेस वाटर और आपके ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर यानी हमारे जो सरफेस अर्थ का जो सरफेस एरिया में है जो भी वाटर है वो सरफेस वाटर कहलाएगा। जनरली ये जो है ओशियंस में ज़्यादातर पाया जाता है, जो 2/3 है सरफेस वाटर का ओशियंस में पाया जाता है और वो क्या है, सैलिन है, यानी वो क्या है आपके खारा पानी है, आपके रिवर फ्रेश वाटर इसमें भी आप देखे हुए सरफेस वाटर तो वो आपके रिवर कैनाल्स लेक्स वगैरह पॉन्ड्स में पाया जाता है। और ये जो सरफेस वाटर है उसको पोल्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है।
और साथ ही साथ पोल्यूट हो गया तो उसको ट्रीट करना भी ईजी होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर्स में अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स होते हैं वहाँ पर ये ग्राउंड वाटर्स पाए जाते हैं। स्प्रिंग्स, वेल, ट्यूब वेल्स हैं, उसके माध्यम से इसको हम बाहर अंडरग्राउंड वाटर्स को बाहर लाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर से जो पोल्यूट हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देन नेक्स्ट आपका 5th नंबर का क्वेश्चन एलुवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल की बात की जाए। सो एलुवियल जो सॉइल्स होते हैं वो रिच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल्स होते हैं और रिवर के जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ है उसके कारण से वो उसका फॉर्मेशन होता है। देन इरोडेड जो मटेरियल्स, अब यहाँ पर एक प्रोसेस बताया गया, इसको आप बेहतर तरीके से मेरे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। कल्टीवेशंस यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्रॉप बेहतर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। यहाँ पर रिच जो डिपॉजिट है वो आपको इंडो-गैंगेटिक प्लेन और डेल्टाइट जो रीजन्स है पेनिसुलर बेल्ट से वहाँ पर आपको मिलेंगे। लेटराइट सॉइल्स की बात किया जाए तो इंटेंस लीचिंग के द्वारा के कारण से ही ये जो लेटराइट सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। यानी जो टॉप जो सॉइल है, ऊपरी जो सॉइल जो जहाँ पर न्यूट्रिशंस होता है उसको जो वाटर्स के द्वारा वॉश आउट कर दिया गया है। ये जो जनरली हैवी रेनफॉल्स वाले एरियाज में ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो टॉप जो सॉइल है वो क्या होता है, ह्यूमस होते हैं जो न्यूट्रिशंस पैदा करते हैं वो वॉश आउट होता है, यानी वो बह जाता है। अब इसमें अगर एग्रीकल्चर करना है तो सॉइल्स में कल्टीवेबल बनाने हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। जनरली यहाँ पर जूट, मिलेट जो फूडर क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स मेकिंग किया जाता है। जो रीजन्स बताए गए कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एरिड और पिट्टी सॉइल्स की बात किया गया बेटा। तो एरिड और पिट्टी सॉइल्स की हम बात करते हैं, आपके जो दोनों में डिफरेंस बताया गया। तो एरिड जो सॉइल्स है वो ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। इसका जो कलर है वो डार्क सेड रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हैज़ वेरी लो मॉइस्चर एंड ह्यूमस कंटेंट एज इट फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट। यानी यहाँ पर जो मॉइस्चर्स है वो डिजर्ट का नाम आता है तो हम इस देखते हैं कि जो हॉट डिजर्ट है वहाँ पर मॉइस्चर्स होता ही नहीं, बहुत ड्राई एरियाज होते हैं, ह्यूमस कंटेंट बहुत ही लो होता है और इसमें आपको कल्टिवेशंस करना है तो सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर इरिगेशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपके राजस्थान वाले जो वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पर इंदिरा कैनाल के द्वारा जो आर्टिफिशियल जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, वीट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। पिट्टी सॉइल्स की बात की तो ये जो है डेंस जो वेजिटेशंस वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मॉइस्चर जो कॉन्टेंट है वो बहुत ज़्यादा, ह्यूमस ज़्यादा पाए जाते हैं। डेंस जो फॉरेस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, इस कारण से इसके जो एरियाज यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड, बिहार, उत्तरांचल या फिर एवरग्रीन जो फॉरेस्ट एरिया है वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ पर ये पिट्टी सॉइल्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है बेटा, आप लोग वो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आपके क्वेश्चन दिए कि ह्यूमंस ऑक्यूपाई जस्ट फ्रिक्शंस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, यानी जो कुछ जो एरिया है वहीं पर ही ह्यूमंस रहते हैं और ज़्यादातर एरिया में नहीं रहते। तो उसका रीजंस बताना है क्यों। हमारे यहाँ देखोगे तो लैंड है लगभग 30%, कहीं कहीं पर आपको 29% भी मिलेगा और 29 पॉइंट कुछ जो परसेंट होता है, जिसके कारण से कहीं कहीं पर आपको 30% भी आपको मिलते हैं। तो लैंड एरिया इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो क्यों हैबिटेशंस है ओनली फ्यू एरियाज, कुछ जो एरियाज पर है, तो ज़्यादातर जो एरियाज़ है वो वेस्ट डिजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है या फिर रग्ड जो माउंटेन एरियाज़ हैं, जिसके कारण से जो मैक्सिमम एरिया है वहाँ पर ह्यूमंस का जो हैबिटेशन है वो नहीं होता है। 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो ओनली जस्ट 30% एरियाज पर रहते हैं। देन 70% एरिया है वो खाली है, ह्यूमंस वहाँ पर ज़्यादातर नहीं रहते हैं। देन सेकंड नंबर का गिव रीजन है वी शुड कंजर्व सॉइल, हमें सॉइल को कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। वाई, क्यों, रीजन किस लिए है। इसका जो रीज़न आता है कि जो सॉइल है बहुत ही वाइटल जो रिसोर्सेज है, क्यों वाइटल है, तो इसी पर भी हम जो जितने भी कल्टिवेशंस करते हैं, जितने भी प्रोडक्टिव जो वर्क्स होते हैं वो इसी लैंड्स में होते हैं। अगर लैंड्स नहीं होगा तो हम अपना बिल्डिंग जो है कहाँ पर बनाएंगे, हम वाटर बॉडीज में, ओशियंस में जाकर, सीज में जाकर वो अपना घर बनाएंगे क्या, नहीं। सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लैंड एरियाज। अब यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर करना है तो हम तो ओशियन में नहीं जाएंगे एग्रीकल्चर करने, या फिर हम जो वहाँ से जो मटेरियल्स मिलता है, जैसे हम मछली को ही खाकर तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए सॉइल जो है बहुत ही हमारे लिए वाइटल है। टॉप जो सॉइल्स है
जहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनको हमें अनचेक करते रहता है कि वो जो है क्या हो, डिप्लेशन ना हो, उनके जो टॉप सॉइल्स है, ह्यूमस है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वॉश आउट ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसको फिर से हमें फर्टिलाइजर्स के माध्यम से उसको हमारे लिए प्रोडक्शंस के लिए बनाना पड़ेगा। और जो नेचुरली जो है आपके जो सॉइल्स है उसका फॉर्मेशन होने में लगभग 200 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा जो 1000 ईयर तक जो सॉइल्स है उसको बनने में लग जाता है। सॉइल जो प्रोसेस आपने देखा होगा, सॉइल जो आपका जो साइकिल जो चलता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और टाइम टेकिंग वाला है। देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि कॉटन इज़ ग्रो इन महाराष्ट्र। कॉटन जो है महाराष्ट्र के एरिया में ग्रो करता है, तो उसका जो रीजंस क्या है, तो वहाँ पर जो डीप क्लेई जो ब्लैक जो सॉइल है, जो आइडियल जो ग्रोथ है कॉटन के लिए, इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। देन दिस सॉइल इज़ वाइड स्प्रेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एरियाज में ज़्यादातर मिलता है क्योंकि जो आपके जो डेक्कन प्लेटूज वाले एरियाज थे जिसके कारण से ये जो सॉइल है वहाँ पर क्या हुआ है, पाया जाता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो महाराष्ट्र वाले एरियाज में कॉटन जो है ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं। तो ये आपके जो गिव रीजंस वाले जो 3 जो क्वेश्चंस हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लैंड यूजेस। लैंड यूजेस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करने वाले जो आपको फैक्टर्स बताने हैं, जिसके बारे में भी आपने बेहतर तरीके से वीडियोस में क्या किए हैं देख लिए होंगे। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस में जा सकते हैं। चैप्टर 2 का जो वीडियो है उसमें फर्स्ट आपको जो फिजिकल जो फैक्टर्स है यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, टोपोग्राफी है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स है जिसमें क्लाइमेट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, एबिलिटी ऑफ वाटर्स आता है, जो फिजिकल फैक्टर्स है। ह्यूमन फैक्टर्स में आप देखोगे तो फर्स्ट जो आप लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लान है, एबिलिटी टू इन्वेस्ट, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो, स्किल और कॉम्पिटेंसी है, आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है। तो ये जो है आपके जो लैंड यूज़ को क्या करता है, ये जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करता है। देन सेकंड नंबर के क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच लैंड कैन बी क्लासिफाइड। क्या जो डिफरेंट वेज है जिसके कारण से जो लैंड है उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो लैंड क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आपने बेहतर तरीके से वीडियोस में आपने स्टडी किया है, यहाँ पर आपको रेफरेंस के रूप में आपको बताया गया है। तो लैंड जो क्लासिफाइड है वो बेसिस ऑफ रिलीफ में जो प्लेटूज है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग टू फर्टाइल सॉइल, और जो बैरन जो लैंड्स है वो आते हैं बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो रूरल और अर्बन एरियाज। देन ओनरशिप को अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे तो आपको मिलता है प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल्स को बिलोंग करता है। देन कम्युनिटी जो लैंड्स है वो जो कम्युनिटी को बिलोंग करता है। देन बेसिस ऑफ द यूज वी पुट इट टू, यानी हम जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो यहाँ पर आपके अरेबल लैंड्स, पेस्टल लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स जो है, फैलो है, कल्टिवेबल जो वेस्ट है, और जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो आते हैं। सो ये आपके जो सेकंड के क्वेश्चन। देन थर्ड का जो क्वेश्चन है आपके व्हाट इज लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन क्या है, तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, सो उसको कहा जाता है लैंड डिग्रेशन। सो यहाँ पर दिया हुआ है जो डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड या फिर फॉरेस्ट जो लैंड है। ये क्यों होता है, तो अनसूटेबल और जो अनसाइंटिफिक जो लैंड यूज़ है उसके कारण से लैंड डिग्रेशन होता है। तो थर्ड का क्वेश्चन का आंसर। देन फोर्थ नंबर, मेंशन द रीजन फॉर लैंड डिग्रेशंस। लैंड डिग्रेशंस के रीजंस है उसको मेंशन करना है। सो बहुत सारे रीजंस है यहाँ पर बताए गए हैं। जो लैंड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, डिफोरेस्टेशन, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, क्लियरिंग जो फर्टाइल लैंड्स है उसके लिए हम सेटलमेंट्स को सेटलमेंट्स के लिए जो लैंड्स को क्लियर कर रहे हैं वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। स्लैश और बर्निंग जो एग्रीकल्चर जिसे जूम एग्रीकल्चर बोलते हैं उसके कारण से भी है। माइनिंग जो साइट्स है, चाहे वो सरफेस माइनिंग हो चाहे वो अंडरग्राउंड माइनिंग हो। टॉक्सिसिटी जो लैंड्स फील्ड्स में जो डिफरेंट जो केमिकल्स मिक्स किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के कारण से भी। तो बहुत सारे जो रीजंस है यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर, डिफाइन सॉइल्स। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया एंड वेयर आर दे फाउंड। यानी 3 डिजिटल क्वेश्चन एक में इंक्लूड है। सॉइल्स के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं, फिर जो डिफरेंट टाइप के जो सॉइल्स है उसके बारे में नोट डाउन करना है। देन कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं। सो सॉइल क्या चीज़ है, तो सॉइल का डेफिनेशन आपको दे देना है। यहाँ पर आपके जो सॉइल इज ए अनकॉन्सोलिडेटेड जो लूज जो कवरिंग जो फाइन जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के जो कवर को सरफेस किए हैं उसे हम
सॉइल कहते हैं। अब जो सॉइल्स के बारे में बात किया जाए तो उसके जो कलर, टेक्सचर, फर्टिलिटी और जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग टू सॉइल जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो आपका आता है जो एलुवियल सॉइल है वो आपके इंडो गैंगेटिक रीजन में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल ही होता है। ब्लैक सॉइल की बात किया गया है तो ये जो बेसाल्टिक जो डेक्कन प्लेटूज एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो रीजन्स है वो दिए हुए हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ गुजरात, कर्नाटका। नेक्स्ट जो आपका आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल की बात किया जाए तो ये जो है फाउंड इन द पेरीफेरी ऑफ द ब्लैक सॉइल, यानी ब्लैक सॉइल के आसपास ही जो रेड सॉइल है वो भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एरियाज में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है लेटरॉइड सॉइल। तो ये पाए जाते हैं आपके कोस्टल महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, साथ ही साथ उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। एरिड सॉइल की बात की जाए तो जनरली ये जो वेस्टर्न जो राजस्थान एरियाज़ में पाए जाते हैं, डिजर्ट वाले एरियाज़ में। देन पिट्टी सॉइल है या फिर जिसे फॉरेस्ट जो सॉइल कहते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के जो सॉइल्स है वो बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट एरियाज, वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये आपके 5th नंबर के क्वेश्चंस क्या आते हैं। देन हम 6 नंबर पे आते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर रेगर सॉइल। रेगर सॉइल को कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल के रूप में भी जानते हैं। देन 7 नंबर का है एक्सप्लेन द यूज ऑफ वाटर। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशंस। एक्सप्लेन यूज ऑफ वाटर। वे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है कि क्या क्या हम वाटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ जो रेफरेंस पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं। आप इसके अलावा अदर पॉइंट्स भी आप अपने जैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं उनके अकॉर्डिंग टू भी आप आंसर दे सकते हैं। सो एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ वाटर्स की बात करें तो जनरली जो है ह्यूमन सबसे ज़्यादा उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने जो बॉथिंग के लिए, या नहीं अदर बहुत सारे डिफरेंट यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है कि जो हमारा जो 70% है ह्यूमन बॉडी का वो किससे बना हुआ है, वाटर से। तो इसके लिए हम जो प्राइमरी जो यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए, साथ ही साथ अदर जो प्रोडक्टिव वर्क में आपके इरिगेशन जो हम फील्ड को इरिगेट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर को हम रिजर्व करते हैं रिजर्वर और डैम्स में। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए, रिक्रिएशनल नीड्स के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। हम वाटर पॉल्यूशंस की बात है। सो यहाँ पर जो क्या आता है कि जो वाटर्स है, वाटर प्रॉब्लम्स कब होता है कि डिफरेंट जो मटेरियल्स है, डिफरेंट जो बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, वायरस है, टॉक्सिक जो केमिकल्स है वो वाटर में मिक्स हो जाता है वो, और वाटर जो है उससे जो डिफरेंट जो डिजीज़ होते हैं, डिफरेंट जो वाटर हमारे लिए अनयूजेबल होता है, सो वो कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये जो रीजंस बताए गए हैं कि क्या जो रीजंस है, तो जो ट्रीटेड या फिर पार्टली जो ट्रीटेड या फिर अनट्रीटेड जो सीवेज है, यानी जो शहरों से, गाँव से जो गंदी नालियाँ निकलती हैं और जो वाटर बॉडीज़ में जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं उससे जो वहाँ से जो वाटर जो निकलता है वो पल्यूट करता है वाटर को। अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस है, ये तो सबसे ज़्यादा जो वाटर पॉल्यूशन के जो सोर्सेज के रूप में आजकल हम जो देख रहे हैं, आपका जो पॉलीथीन्स है वो जो है वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा जाकर मिक्स होते जा रहा है, वो पॉल्यूट करते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशंस के मेन जो कारण है। देन 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन द वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके जो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है वे टू कंजर्व वाटर। तो फर्स्ट आता है कि वाटर पॉल्यूशन हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। हमें सबसे पहले तो वाटर पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि यही जो है मेन जो प्रॉब्लम्स है वाटर को कम करते जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए यूजेबल जो वाटर है वो कम होते जा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि जो ट्रीट करने, किसी भी जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले ट्रीट करना है, उसको साफ करना है। चाहे वो इंडस्ट्रियल जो वाटर्स हो या फिर जो शहरों से निकलने वाले, घरों से निकलने वाले जो गंदे पानी है उसको हमें ट्रीट करना है। साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, प्लांटेशंस करने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। क्योंकि वो क्या करता है कि रैन जो बेरिंग जो एयर्स होते हैं वो अपने और उसको आकर्षित करता है। देन वो जो पर्कुलेशंस की हम बात करते हैं, यानी वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर्स के रूप में उसको सोखने में हेल्प करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है हम, यानी हमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टैंक है वो क्रिएट करना है। साइंटिफिक और जो रेगुलेटेड जो इरिगेशन जो सिस्टम्स है, जिसमें ड्रिप इरीगेशन है, उसको हमें स्प्रिंकलर जो सिस्टम है उसको हमें यूज़ करना है। मल्चिंग और प्लगिंग जो गिल्स है उसको हमें यूज़ करना है। ड्राई रीजन्स या फिर हाई रेटेड जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर आपके ड्रिप और जो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इरीगेशंस का, उसको हमें अपनाना
है, जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। देन नेक्स्ट आपका आता है बेटा 9 नंबर का कि राइट नोट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वाटर रिसोर्सेज ये आपके भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस है। तो इंडिया में आप जो देख सकते हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट्स में है, बट कई जो ऐसे जो पार्ट्स है जहाँ पर वाटर के जो प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली जब समर सीजन आता है, तब आप अभी अपने आसपास देखोगे कि वाटर से कितने प्रॉब्लम्स हो गए हैं। सो वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो अनइवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, बहुत सीजनली या फिर जो हम रीजनली देखें तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवनली है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और जो नर्मदा है वो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ रिवर्स हैं। माइटी जो रिवर्स की हम बात करें, कुछ जो रिवर्स हैं हिमालयन जो रीजन से आते हैं, जो गंगा उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र वो स्नोफील्ड्स होने के कारण से वो पेरेनियल रिवर्स है, यानी वो हमेशा वो प्रवाहित होते रहते हैं। बट कुछ जो रीजन्स हम बात करें आपके पेनिसुलर वाले जो रीजन्स है, वहाँ पर जो मानसून पर डिपेंड होता है, बारिश हुआ तो वहाँ पर पानी आती है, जिस कारण से वो समर सीजन में वो ड्राई हो जाता है। बट आपके जो हिमालयन जो रीजन्स है, ऐसे वाले एरियाज़ पे आप देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो समर सीजन में भी फ्लड्स आने के चांसेस होता है, क्योंकि स्नो जो है उस एरिया पर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघलने से ज़्यादा अमाउंट्स में वहाँ पर वाटर सप्लाई होने लगता है, जिससे कारण से समर सीजन में फ्लड आने के जो चांसेस हैं वो होते हैं। एनुअल जो समर फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, डैम्स क्रिएट किए गए हैं। सो ये जो डैम्स है वो फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशंस के लिए, वाटर के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए, रिक्रिएशंस के लिए, ये जो डैम्स है मल्टीपर्पज़ जो प्रोडक्ट्स है वो क्रिएट किए जाते हैं, मल्टीपर्पज़ रिजर्वर्स है वो क्रिएट किए जाते हैं। कुछ जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है और नर्मदा वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स के रूप में आपको ट्यूबवेल्स, वेल्स है, स्प्रिंग्स है, ये जो है एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हमें ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए भी और जो अदर यूज़ के लिए ये हमें वाटर अवेलेबल करवाते हैं। तो ये आपके जो आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये आप में फर्स्ट का आंसर दिया, फर्स्ट का सी, देन सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स का डी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का ए, देन 10 का डी। तो ये आपके जो टोटल जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए, आप जो है नोट डाउन इसको कर सकते हैं। लास्ट में आपका जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी आपके जो क्वेश्चन दिए हुए आपको उसको रीड करते हैं तो अब उससे आपको क्या वैल्यूज़ है वो सीखने को, जानने को मिलता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे जो क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चंस और ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं और ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आपको फर्स्ट है इनोवेटिव्स है, रिसोर्सफुल है, आपके जो परसर्विंग और आपके हार्ड वर्किंग्स है। सो ये जो वैल्यूज़ है हमें उस क्वेश्चन से जानने को, सीखने को या फिर उस क्वेश्चन से हमें पता चलता है। सो ये आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है आपके चैप्टर सेकंड्स के हुए, वीडियोस लॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ आपको डील भी करते जा रहा हूँ ताकि आप जो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड भी कर सके उसके आंसर और आप खुद भी उसके आंसर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ओके, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए। आप लोग उतने ज़्यादा वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं। आपके वीडियोस जो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करिए। साथ ही साथ आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू।